हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जन, ठीक है ना। क्या कन्वर्जन, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एल्कोहल से हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ? यही पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्कोहल से हेलो एल्केन। और इसमें फर्स्ट मेथड पढ़े कि हेलोजन एसिड से कैसे हम एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बनाए, हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड HCl तीनों को यूज़ किए। HCl, HBr, HI कहाँ पर क्या बनेगा वो सब बता दिए। अब हम लोग देखेंगे कि मान लो कि हम लोग जो है, अब देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब एक पर्टिकुलर ऑन एक पर्टिकुलर हेलोजन एल्कोहल है ना। कोई एक एल्कोहल ले लिया, जैसे मिथाइल एल्कोहल ले लिया, इथाइल एल्कोहल ले लिया, या प्रोपाइल, कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए हम एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ हम एसिड बदल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ले लिए मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराए, फिर मिथाइल एल्कोहल का रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराए, फिर मिथाइल एल्कोहल का रिएक्शन हम HCl से कराए, ठीक है। प्रोडक्ट जो बनेगा मालूम है क्या बनेगा, है ना। लेकिन सबसे फास्ट रिएक्शन कौन होगा, ये सोचना है। रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब कौन हुआ कि कौन सबसे अच्छे से रिएक्शन करेगा, कौन सबसे फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा ही ना, कौन मॉडरेट रेट से करेगा। तो इसके लिए हम पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा चुके हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज जो होता है सबसे बड़ा होता है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है ना। इसमें रिएक्शन तो वही सबसे अधिक करेगा जो H+ जल्दी रिलीज करेगा। जो एसिड जल्दी H+ रिलीज करेगा उसी से ना अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा। अल्कोहल को तो H+ से मतलब है, अल्कोहल को H+ से मतलब है ना। तो जो H+ जल्दी रिलीज करेगा वही ना इसके OH- को हटाएगा वाटर के रूप में। जितना जल्दी OH- हटेगा उतना जल्दी ना हेलोजन हैलाइड बनेगा। तो जो जल्दी H+ रिलीज करेगा वो जल्दी इस OH- को वाटर के रूप में हटा देगा। पढ़ लिया ना मैकेनिज्म, है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जल्दी H+ यही रिलीज करेगा ना। सब में तो हाइड्रोजन 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 ही है ना। सबसे बड़ा साइज इसका है। फ्लोरीन का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फ्लोरीन को नहीं जान के पढ़ते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन हम नहीं करवाते हैं, इसलिए हम उसको लिखे नहीं हैं। इसमें जानबूझ करके नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन हम करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के लिए खतरा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसको इसमें भी लिखा नहीं गया। अगर लिखाता तो यहाँ पर लिखाता, ठीक है। तो ये सबसे स्लो रिएक्शन होगा HCl के साथ, और सबसे फास्ट होगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में जब टॉप टू बॉटम जाएंगे क्लोरीन से आयोडीन के तरह, तो क्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, इसका इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा ये होगा। तो जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ इसी में ना होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड में, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा। और बॉन्ड लेंथ जब बड़ा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होता है, इसलिए वो आसानी से टूटता है। जैसे जैसे लाठी बड़ा रहेगा टूट जाएगा, छोटा सा गुल्ली डंडा रहता है तो गुल्ली को तोड़ना मुश्किल होता है, डंडा को तोड़ देते हैं, है ना। हाँ, जितना बड़ा होता है। अभी ये चौक को भी अगर हम इतना छोटा कर दें उसको तोड़ने जाएंगे नहीं टूटेगा। बड़ा चौक है ऐसे तोड़ेंगे फट से टूट जाएगा, छोटा हो जाएगा फिर तोड़ेंगे तो टूटना मुश्किल होता है ना। तो बॉन्ड लेंथ सबसे इसी में ना है छोटा, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा, और सबसे बड़ा बॉन्ड इसमें होगा। तो बॉन्ड लेंथ के आधार पर हम यहाँ रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। किसके ऊपर करेंगे हम लोग, बॉन्ड लेंथ, है ना। तो इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है और इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम है ना। बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे ज़्यादा है और इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम है,
तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका सबसे कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। इस तीनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे मॉडरेट रहेगा इसका। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी यहाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ है, इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में HCl बॉन्ड को, और HI बॉन्ड को सबसे कम लगेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। तो सबसे जल्दी ना H+ ये रिलीज करेगा, जल्दी जो बॉन्ड टूटेगा वही H+ जल्दी रिलीज करेगा। जल्दी H+ रिलीज करेगा तो जल्दी ये OH- को हटाएगा, ठीक है ना है। तो ये हो गया, ये रिएक्शन होगा फास्टेस्ट होगा ना, और ये रिएक्शन होगा स्लोएस्ट, और ये बीच में होके मॉडरेट लिखो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हुआ कि नहीं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर अल्कोहल के साथ सबसे फास्ट ये रिएक्शन करेगा, उससे स्लो ये रिएक्शन करेगा, और सबसे स्लो ये रिएक्शन करेगा एक पर्टिकुलर हैलोजन अल्कोहल के साथ कंपैरिजन। फिर अल्कोहल बदल दोगे तो फिर बात दूसरा हो जाएगी। अल्कोहल फिक्स रखना है, एसिड बदलना है। यहाँ पर उल्टा करेंगे, यहाँ पर अल्कोहल फिक्स रखना है, जैसे हम मिथाइल अल्कोहल से करवाया देख लिए, फिर इथाइल अल्कोहल से भी करवाएंगे तो यही ऑर्डर आएगा, प्रोपाइल अल्कोहल से भी करवाएंगे तो यही ऑर्डर आएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल से भी करवाएंगे तो यही ऑर्डर आएगा। लेकिन अल्कोहल बदलते रहोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तब तो बहुत सारा और दूसरे फैक्टर भी देखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अब इस केस में क्या करेंगे कि हम अल्कोहल से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स द पर्टिकुलर हैलोजन एसिड, एसिड को नहीं बदलेंगे। जैसे हम एसिड ले लिए HCl, ठीक है, और इसके साथ जो है हम लोग पहले टर्शियरी को करवाए, ठीक है। ये टर्शियरी अल्कोहल हुआ, फिर HCl लिए, फिर अब ये बात सेकेंडरी करेंगे, और फिर एक लिए इसका रिएक्शन और बार प्राइमरी से करवाएंगे, ठीक है। इस बार क्या किया, हम एसिड फिक्स कर लिए कि HCl से कराएंगे कि HBr से कराएंगे कि HI से कराएंगे। एसिड को फिक्स किए, अल्कोहल को बदलेंगे, और तब देखते हैं कि क्या होता है। यानी अल्कोहल का रिएक्टिविटी देखना है। यहाँ हम लोग एसिड का रिएक्टिविटी देखें अल्कोहल के साथ, एसिड का रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ देखें। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी हमको अल्कोहल का देखना है, किसके साथ, एक एसिड के साथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा ये, इंडक्टिव इफेक्ट पड़े हो तो ये अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ाएगा, और तीनों मिल करके इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये टूट जाएगा ना, दोनों में रिपल्सन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का ढेर सारा बढ़ गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आएगा। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का हाई रहता है, और कार्बन का भी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर देते हैं, क्योंकि ये 3 ठो है। तो ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा कि नहीं, दोनों तरफ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढेर हो जाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके से और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये बॉन्ड भी टूट सकता है, समझ गए। तो ये वाला बॉन्ड को हमको मेनली यहाँ पर कमज़ोर करना है, तो वो बॉन्ड जो है कमज़ोर हो जाता है, किसके चलते, इंडक्टिव इफेक्ट के चलते। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहा है, यानी +I इफेक्ट। यहाँ पर 3 ठो +I इफेक्ट देने वाला है, 3 अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं,
उसके चलते इस पर बढ़ाने की कोशिश करेगा तो रिपल्सन होगा, तो इसलिए बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि 3 ठो एजेंट है यहाँ और इसमें 2 एजेंट है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही बढ़ाएगा इस कार्बन का। इसमें एक ही एजेंट है ना, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड कहाँ कमज़ोर होगा? टर्शियरी में नहीं ये वाला बॉन्ड कमज़ोर होगा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा तो वो जल्दी ना टूटेगा, सबसे जल्दी ये टूटेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा ये टूटने में, इससे भी ज़्यादा टाइम लेगा ये टूटने में। आई बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? फास्टेस्ट, हाँ, यहाँ होगा मॉडरेट और यहाँ होगा स्लोएस्ट। समझ में आ गया? हाँ, तुमको तो वहाँ जो हम बताए उसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ठीक है? समझ में आया जो हम बोले उसको लिखना होगा तुमको लैंग्वेज में, ठीक है ना? कि इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट के चलते इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ 3 एजेंट है जो प्लस आई इफेक्ट को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो सबसे ज़्यादा वीक हो गया ये बॉन्ड। यहाँ पर उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पर ये वीकनेस इसका कम है, ठीक है? यहाँ पर और वीकनेस कम हो गया क्योंकि यहाँ पर एक ही एजेंट है जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। समझ में आया? हाँ, क्लियर? हाँ, तो हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया।